हुजूर बेटी को तालीम दे रहे हैं, सैयदुल अंबिया, और उस बेटी को जो खातून जन्नत है। कब तक कोई काम करना था तो मेरी इजाजत से करती थी, आज के बाद तुम्हें अली की इजाजत से करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये हुजूर ने तालीम दी है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फिर अमल करके दिखाया। कैसा अमल किया? एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? का अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप आया हूँ। हजरत फातिमा कहती है बजान अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, फरमाने लगे फातिमा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। हजरत फातिमा कहती है बजान अभी अली घर में नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब हम उनकी इजाजत से जाएंगे। हुजूर ने ये नहीं कहा था बेटी मैं अली का भी नबी हूँ, तुम्हारा भी नबी हूँ, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। हुजूर ने जब इतना सुना अली घर में नहीं है, फातिमा कहती है बाबा जब अली आ जाएंगे तब उनकी इजाजत लेकर के मैं घर से जाऊंगी। हुजूर ने अगला जुमला कुछ नहीं कहा, हजरत फातिमा के घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अली तशरीफ ले आए हैं। जैसी दरवाजे पे कदम रखा है, लंबी सांस ली है, नबुव्वत की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। नबुव्वत की खुशबू महसूस की, सैयदा फातिमा के पास आए, कहते फातिमा बता तो सही, आंगन बता रहा है हुजूर आकर के गए हैं, क्या नबी तशरीफ लाए थे? हजरत फातिमा मुस्कुराती हैं, कहती नबी आए थे लेकिन गए नहीं हैं, भी घर के अंदर मौजूद हैं। का कहाँ है मुस्तफा? का फला जगह हुजूर बैठे हुए हैं। हजरत अली गए हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह कैसे जहमत की है? काली में फातिमा को लेने के लिए आया था। का हुजूर फिर लेकर के चले जाते? का नहीं, फातिमा ने कहा जब अली आ जाएंगे उनकी इजाजत से जाऊंगी। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत अली उन्हीं कदमों पे पलटे, हजरत फातिमा के पास गए कि फातिमा पता नहीं मुस्तफा लेने के लिए आए थे, मेरा इंतजार किस लिए किया? तो नबी की बेटी ने कहा था ए अली जब मैं रुखसत हो रही थी तब मेरे बाप ने मुझे तालीम दी थी, फातिमा उस वक्त तक घर से कदम ना निकालना जब तक अली की इजाजत न मिल जाए। ए अली अगर आज मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर कदम निकाल देती तो कयामत तक दुनिया की बेटियां कहती अगर नबी की बेटी अली की मर्जी के बगैर जा सकती है तो आम बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर जा सकती है। मैंने घर में कदम जमा कर अली तुम्हारा इंतजार करके ये दुनिया की बेटियों को बताया है अगर नबी की बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती तो तुम्हारी बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती है। खुदा के वास्ते बेटियों को तालीम दो। और वो लोग, उनसे मेरी गुजारिश है जो बेटियों के फोन पे दौड़े चले जाते हैं कि हम आपके बात करेंगे, कभी ये गलती ना करना। वो बेटियों के हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन होते। यही वजह है जो अक्सर बेटियों को तलाकें हो रही है। ऐसे लोग बेटियों के हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन है। अगर आपकी बेटी की खता ना भी हो तब भी अपनी बेटी से ये कहो बेटी मर जाना लेकिन हमारी पगड़ी पे आंच मत आने देना। ये कहो बेटियों से। कितना अच्छा दौर था, कल बाप बेटी को रुखसत करता था तो कहता था बेटी उस घर से रिश्ता तेरा दुल्हन के जोड़े में जुड़ा है, अब उस घर से जब रिश्ता टूटे तो कफन पहन के दौड़ना। ये कल का बाप कहता था। आज का बाप कहता फिक्र मत करना, 18 साल हमने पाली है कि हमसे और नहीं पलेगी। ये कहते हैं हमसे और नहीं पलेगी, और तू क्या, तुझसे बड़े बड़े रुस्तम और दारा से बेटियां नहीं पली, तेरी औकात क्या तू बेटी को पाल लेगा। कभी बेटी से ये ना कहो कि आज आना कोई बात हो तो। एक दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली से कोई बात हो गई, मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है। किसी बात पे हजरत अली नाराज होकर घर से चले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ ले आए। हजरत फातिमा का चेहरा उतरा हुआ था। बेटी क्या बात है? गर्दन झुकी, आंख में आंसू। अब्बा जी अली नाराज हो गए, चाहिए ना मेरे अली को ढूंढ लाइए, ढूंढ लाइए। हुजूर निकले, किसी से पूछा ही नहीं। पूछते क्यों? आला हजरत कहते और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वहां पहुंचे जहां अली लेटे थे, हाथ पकड़ा अली का और सैयदा फातिमा के सामने लाके खड़ा किया। हजरत फातिमा के सामने लाके खड़ा किया। अब सुने बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है। लाके खड़ा किया, सबसे पहले अपने बगल में हजरत अली को खड़ा किया। अब हुजूर के जुमले सुनना, जिसका उर्दू में मफहूम बयान कर रहा हूं।
हुजूर ने हजरत अली को बगल में खड़ा किया और उसके बाद हजरत फातिमा की तरफ देखा, फरमाने लगे, फातिमा तुम्हें क्या लगता है अली तुमसे नाराज होंगे, तुम मेरे घर आओगी और मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रोटी दूंगा? हुजूर फरमाते हैं, फातिमा बेशक तुम्हें मेरे घर में रोटी तो मिल सकती है, लेकिन अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया कि अली तुमसे नाराज है, तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या तालीम है बेटी को? फरमाते हैं, फातिमा मैं तुम्हारे जनाजे तक मैं शामिल नहीं होऊंगा अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हुआ कि अली तुमसे नाराज हैं। और फिर उसके बाद हजरत अली को सामने खड़ा किया है, सैयदा फातिमा को बगल में खड़ा किया है। अब हुजूर अली को फातिमा का बाप बन के समझा रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं, ए अली मेरी फातिमा है, इसकी जिंदगी माँ के बगैर गुजरी है, मैं भी इनको वक्त ज्यादा नहीं दे पाया, ज्यादातर मुझे तबलीग का काम रहता था। ए अली मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाया करे, तो ए अली मेरी बेटी की खता को नजरअंदाज कर दिया करो, इसलिए कि बगैर माँ के पली है, मेरी बेटी को माँ का साथ ज्यादा नहीं मिला है, इसलिए अली मैं ये चाहता हूँ अगर मेरी बेटी से नादानी में कोई भूल हो जाया करे तो मेरी बेटी को माफ कर दिया करो। ये कहते कहते नबुव्वत की आंखें बरसने लगी। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, ए अली कम से कम अगर बेटी से खता हो जाए, अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली फरमाते हैं, इतनी बात सरकार ने कही है, ऐसा लगता था जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर चला जाऊं। जब आका के जुमले ज़बान से निकल रहे थे, मेरा कलेजा कांप रहा था। मैंने हुजूर के हाथ पकड़ लिए, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अली वादा करता है जिंदगी की आखिरी सांस तक ना आपकी बेटी को तकलीफ देगा, ना या रसूल अल्लाह आपको तकलीफ देगा। ये रिश्ता होता है बाप का बेटी के साथ। जब किसी बेटी को घर से निकालो ना, तो एक बार बेटी का बाप बन के देखना। जब बात बात में धमकी दो ना कि निकल जा मेरे घर से, क्यों देते हो ये धमकी, निकल जा मेरे घर से? कैसे निकल जाएगी? इज्जत के साथ आई है, भाग के नहीं आई है जो तुम यूं ही निकाल के फेंक दोगे। किस बात का एहसान है तुम्हारा? तुमने समझा क्या है औरत को? सच ये है, खुदा की कसम, जिस दिन से आई है तेरे दिए हुए बिस्तर पे नहीं, अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे लेट रही है। किस चीज की धौंस दिखाते हो औरत को? जब से आई है तेरे बर्तन में नहीं, अपने बाप के बर्तन में खा रही है। जो कपड़े पहने हैं उसने बाप के घर के पहने हैं, लेकिन फिर भी एहसान माना अमीना के लाल का। ये हुजूर की सुन्नत का सदका है। जिसने कभी देखा नहीं, जिसको तूने नहीं देखा, 3 मर्तबा कबूल कबूल क्या कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। तूने कहा उठ तो उठ गई, तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा चुप तो चुप हो गई, तूने कहा सो तो सो गई। आखिर क्या वजह है? ये तेरी ताबे हो गई। खुदा की कसम, आज किसी की बेटी का दिल न दुखा। अगर हुजूर ने निकाह को मशरू न किया होता तो तेरी औकात नहीं थी। मारना तो बड़ी बात है, तू किसी की बेटी की आंख तरफ आंख उठा के देख लेता। आज जो ये तेरे बिस्तर पे बैठी है और जो तेरी हर बात के आगे गर्दन झुका के बैठ जाती है, ये हुजूर की दी हुई सुन्नत का सदका है। खुदा के वास्ते घरों के हाल बेहतर करो। और याद रखिए, जब घर के अंदर झगड़े होते हैं तो जो हाल बच्चे देखते हैं वैसे ही बच्चे किया करते हैं। हाँ, फिर 18 साल के बाद तावीज काम नहीं आते। कोशिश ये करें घरों के हालात बेहतर करें, घरों के हालात अच्छे करें। बेटी बेटी होती है, बेटियों को इज्जत दिया करो। कितनी इज्जत बख्शी मेरे हुजूर ने। फरमाया, खुदा ने जिसको 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया। फरमाया, उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला दे रहा है। ये नसीब की बात नहीं है, ये नसीब की बात है जिन्हें बेटियां मिली हैं। मुकद्दर वाले हैं खुदा ने जिनको बेटियों से नवाजा है। और सजदों में गिर के बेटे मांगा करते हो, कभी रब से बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां भी मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती है। लेकिन हमने किया क्या? बेटियों का हक खा गए, उनकी जायदाद बेच के हज करने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस्लाम ने जिस तरह बेटों का हिस्सा रखा है जायदाद में, उसी तरह बेटी का भी हिस्सा रखा है। हाँ, और मैं सच्ची बात कह रहा हूं, अगर हम इस्लाम के इस कानून पे अमल कर लेना तो फिर बेटियों को तलाक ही नहीं होगी। अगर बेटे का आधा बेटी का हम देने लगे
बेटी को, बेटे का दुगना, बेटी का बेटे से आधा है। अगर वो हम बेटी को देने लगे तो फिर तलाक ही नहीं होगी। हमने तो बेटी का भी बेटे को ही दे दिया। किसे दिया? ये जो जूते मारेगा बुढ़ापे में उसे दिया, जो ठोकर मार के घर से निकालेगा हमने उसे दिया बेटी का हक। तो कितना भी दूर कर दे बेटी को, बेटी कभी तुझसे दूर नहीं होगी। और कभी तजर्बा ना किया हो तो आजमा लेना। जब दुख होता है तो बेटा चादर तान के सोता है। अगर बेटी को पता चल जाए ना बाप बीमार है तो सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ जाती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ बेटों ने लुकमे तक देने बंद कर दिए बाप को, रोटियां नहीं दी बाप को बेटों ने। बेटी को पता चला 3 दिन का फाका है मेरे बाप का, तो सब कुछ छोड़ के आ गई। बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती अब्बा दिल थोड़ा ना करना। बेटों ने छोड़ दिया गया, अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा। ये बेटियां होती हैं।